ये क्वेश्चन था जो बीएससी 5th सेमेस्टर में 2024-25 में आया हुआ है और इसमें कहा गया है डिफाइन जनरेटिंग फंक्शन एंड फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज दिया गया था जिसका जनरेटिंग फंक्शन भी निकालना था और जनरेटिंग फंक्शन का डेफिनेशन भी डिफाइन करना था। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखेगा कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन दिया गया हो कुछ इस टाइप से तो उसका जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो एक इनफाइनाइट सीरीज होता है इस फॉर्म का, जिसे किसी पैरामीटर z की हेल्प से लिखा जा सकता है। और साथ में डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल था, एक नंबर में इसका डेफिनेशन था और एक नंबर में इसका जो सेकंड पार्ट लिया था वो। तो जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसने जो न्यूमेरिक फंक्शन फाइंड करने के लिए बोला वो कैसे फाइंड करना है। कुछ भी नहीं करना था इसमें सेकंड पार्ट में भी। तो जो एक्सप्रेशन दे रखा है इस एक्सप्रेशन में आपने करना क्या है, ये कुछ a0, ये कुछ a1, ये कुछ a2, a3, a4, a5 मान करके बस वैल्यूज को रखना है और आपका जनरेटिंग फंक्शन तैयार हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपको इस टाइप से कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है तो इस न्यूमेरिक फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका यूज करके हम इस टाइप से एक इनफाइनाइट सीरीज बना लेंगे। वो इनफाइनाइट सीरीज जो भी बनकर आएगा उसको हम जनरेटिंग फंक्शन कहेंगे। यूजुअली इसको समेशन में या हम सिंबल gz भी लिख दिया करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन है तो g फॉर जनरेटिंग फंक्शन और वेरिएबल z में जो पैरामीटर z है उसमें। तो मैंने कहा यहाँ पर जो हियर जनरेटिंग फंक्शन बनेगा तो gz इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है a0 प्लस a1z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस a3 z टू द पावर 3 प्लस a4 z टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट कितने भी टर्म्स आप लिख सकते हैं। तो जो बनेगा वो कैसे बनेगा यहाँ पे 1 प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना है a0 की 1 रख देंगे, a1 की कितना है 1 रख देंगे तो इससे कितना बन जाएगा ये z। यहाँ a2 की कितना रख देंगे 1 तो इससे बन जाएगा z स्क्वायर, a3 कितना रख देंगे 1 जिससे बन जाएगा z क्यूब, a4 की कितना रख देंगे 1 जिससे बन जाएगा z की पावर 4 एंड प्लस 1। ये इनफाइनाइट सीरीज आपकी जानी पहचानी है जिसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस z टू द पावर -1, इसको लिख सकता है 1 अपॉन 1 माइनस z। तो जो जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा आपका फाइनली ये आ जाएगा। तो 2 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेगा क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे फिर से रिपीट हो जाए क्योंकि MJPRU का कोई भरोसा नहीं होता। तो कीप वाचिंग एंड लाइक। तो हियर सॉल्व करने के बाद जो फाइनली आपने जनरेटिंग फंक्शन ऑब्टेन कर लिया है 1 अपॉन 1 माइनस z। इस जनरेटिंग फंक्शन में अभी बहुत सिंपल सी डिजिट दे रखी है इसका डायरेक्टली आप फार्मूला बना पाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो इस एक्सप्रेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में यानी कि सीरीज का सम निकालने में आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। अभी डायरेक्टली बहुत इजी सा फार्मूला था तो हो पाया, इसीलिए इसने बहुत ज्यादा मार्क्स में भी 2 मार्क्स में दिया हुआ था। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर चीजें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और ऐसे ही आप मोर अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।